अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 8, हज़रत ईसा अल-मसीह का पहला हुक्म यानी तौबा करना और ईमान लाना। हज़रत ईसा अल-मसीह की राह पर चलने का पहला कदम है तौबा करना और ईमान लाना। जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमत शुरू की तो उन्होंने फरमाया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। इस पैगाम में उन्होंने ऐलान किया कि हज़रत ईसा अल-मसीह ही आसमान के बादशाह हैं जो दुनिया में आए। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी उन्हीं को सौंप दे। जब हज़रत ईसा अल-मसीह ने अपनी खिदमत शुरू की तो उन्होंने भी यही पैगाम सुनाया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। आज भी जब हम हज़रत ईसा अल-मसीह का पैगाम सुनते हैं तो हमें तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी अल्लाह को सौंपनी चाहिए। याद रखें, तौबा करना और ईमान लाना एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तौबा करने का मतलब है पुरानी गलत राह छोड़ देना। ईमान लाने का मतलब है हज़रत ईसा अल-मसीह की तरफ मुड़ना और उन पर मुकम्मल यकीन करना। वही हैं जो इबादत के लायक हैं। वही हैं जिसने हमारे गुनाहों के लिए सूली पर अपनी जान दी। वही हैं जो कब्र से जिंदा हुए। वही हैं जो क़यामत के दिन पूरी दुनिया का हिसाब किताब करेंगे। आइए अब हम इस वाक़ये को इंजील शरीफ में लूका की किताब बाब 19 को पढ़ेंगे। फिर ईसा यरीहू में दाखिल हुआ और उसमें से गुजरने लगा। उस शहर में एक अमीर आदमी बनाम जक्काई रहता था जो टैक्स लेने वालों का अफसर था। वो जानना चाहता था कि ये ईसा कौन है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे देख न सका क्योंकि ईसा के इर्द गिर्द बड़ा हुजूम था और जक्काई का कद छोटा था। इसलिए वो दौड़कर आगे निकला और उसे देखने के लिए अंजीर तूत के दरख्त पर चढ़ गया जो रास्ते में था। जब ईसा वहां पहुंचा तो उसने नजर उठाकर कहा, जक्काई, जल्दी से उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। जक्काई फौरन उतर आया और खुशी से उसकी मेहमान नवाजी की। ये देखकर बाकी तमाम लोग बुड़बुड़ाने लगे, इसके घर में जाकर वो एक गुनाहगार के मेहमान बन गए हैं। लेकिन जक्काई ने खुदावंद के सामने खड़े होकर कहा, खुदावंद, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को दे देता हूं और जिससे मैंने नाजायज तौर से कुछ लिया है उसे 4 गुना वापस करता हूं। ईसा ने उससे कहा, आज इस घराने को नजात मिल गई है इसलिए कि यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम गुमशुदा को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। मेरे अजीजों, इस वाक़ये के 3 हिस्से हैं। पहला, जक्काई गुनाहगार था, वो लालची था और लोगों से ज्यादा पैसा लेता था। दूसरा, हज़रत ईसा ने उससे मोहब्बत की, उन्होंने उसका नाम लेकर बुलाया और उसके घर गए। तीसरा, जक्काई ने तौबा की और ईमान लाया। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों को देने और नाइंसाफी से लिया हुआ 4 गुना लौटाने का वादा किया। सोचें, एक लालची आदमी कैसे इतना दरिया दिल हो गया। जी हाँ, यह हज़रत ईसा अल-मसीह की ताकत है। इसी तरह हमें भी करना है। जब हम हज़रत ईसा की राह पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने पुराने गुनाह छोड़कर उनकी तरफ मुड़ना होगा। गुनाह कई तरह के होते हैं, लालच, झूठ, चोरी, शराब, जिना यानी बदकारी, गुस्सा, जुल्म। जक्काई लालच का शिकार था। आप किस गुनाह में फंसे हैं? जैसे जक्काई ने अपनी गलत राह छोड़कर हज़रत ईसा अल-मसीह की राह पकड़ी, वैसे ही आज आपको भी तौबा करनी चाहिए और ईमान लाना चाहिए। उम्मीद है कि आप तौबा करके ईमान ले आए होंगे। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।